आपको पता है कि हमारे पास दो बाइक है, एक अपाची दूसरी हमारी पल्सर। और आपको इस तरह भी पता है कि हमारी जो पल्सर है वो बहुत ज्यादा इसके पार्ट मेटेलिक है, जैसे कि इसका टैंक हमारा मेटल का है और बाकी जो इसके कान है और इसके साइड पैनल और जो टेल पैनल है वो सिर्फ प्लास्टिक है, इसका हेड भी प्लास्टिक है। बट ये इसमें मेटल इसके मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि इस बाइक में आप देख सकते हो कि इसका टेल पार्ट प्लास्टिक है, ये इसका जो साइड पैनल है प्लास्टिक है, बट इसका जो टैंक कवर है वो भी प्लास्टिक है पूरा का पूरा, और हेड तो प्लास्टिक है ही दोनों बाइकों का। बट जो मेजर पार्ट है जो हम टैंक की तरफ देखें तो वो इसका प्लास्टिक है। अब रही बात मेटल और प्लास्टिक की, देखो भाई अगर कोई भी चीज अगर मेटल की है और उसके अंदर रबड़ के बुश लगे होते हैं ताकि वो हिले तो आवाज ना करे या फिर हिले ही ना। अब ये बाइक 2009 मॉडल है और आज 2024 चला हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितने साल पुरानी है। और ये हमारी 2019 मॉडल है और आज 2024 लगा हुआ, तो आप इसको भी पता लगा सकते हो कि ये कितने साल पुरानी है। वैसे इसको 5 साल हो गए और इसको 15 साल होने को है। जब हम कोई भी व्हीकल 5 साल से ज्यादा चला लेते या 5 साल तक चला लेते तो उसमें कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट कर देती है, उसके बॉडी पार्ट्स आवाज करने लग जाती है। अब उसका सीन क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स में रबड़ के पार्ट होते हैं और वे रबड़ ना गलने लग जाती है कुछ टाइम के बाद। अब जैसे कि इसके टायर में रबड़ होती है, आपने देखा हुआ है कि उनके टायर में स्क्रैच मार्क पड़ जाते हैं जो उसकी साइड वॉल है। बट हमारा जो टीवीएस का जो जेन्युइन टायर है उसमें आप देख पा रहे इसमें कोई भी मार्क्स नहीं पड़े, तो इसका मतलब है कि हमारा टायर अभी तक परफेक्ट है। जो टायर की रबड़ है वो अभी इतनी सूखी नहीं है, इतनी ज्यादा इसकी हालत खराब नहीं है कि इनको चेंज करने की जरूरत पड़े। बट कभी लाइफ में चेंज करने पड़ेंगे तो देखेंगे वो इनके ऊपर काफी जाएंगे। बात करें हमारी बाइक के जो बॉडी पार्ट्स की रबड़ है उनका क्या सीन है, वे भी हमें देखनी पड़ेगी। बट इस बाइक में इतने ज्यादा रबड़ के पार्ट्स दे नहीं रखे है कंपनी ने, सबसे बढ़िया बात कर रखी है। जहाँ पे बात करें हमारी प्यारी पल्सर की, इसमें कुछ ज्यादा हमारे रबड़ के पार्ट दे रखे हैं, जैसे कि जो हमारे हेड पे किट लगती है उसको हार्डवेयर किट कहते हैं जो हमारे रबड़ की है। और जो हमारे पीछे के रबड़ के पार्ट होते हैं जो कि यहाँ पे लगे होते हैं उसको हम गवर्नमेंट किट कहते हैं। और एक पार्ट यहाँ पे भी होता है, ये 3 रबड़ होती है साइड पैनल में, बट इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है। और आप देख पा रहे हो इसमें यहाँ पे लॉक लगता है साइड के पैनल पे और ये सिर्फ बोल्ट से टाइट होते हैं इसके साइड के पैनल। हमारी बाइक के अब 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो हमें पता है कि हमारी बाइक में आवाज आनी लाजमी है और इस बाइकों में कुछ आवाजें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हम इस बाइक की जो मेजर आवाज है उसको रेक्टिफाई करते हैं, जैसे कि इसका चेन। पहले हम चेन की आवाज को रेक्टिफाई करते हैं। पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी बाइक में नॉइज किस टाइप की है। अब कभी कभार होता है कि चू चू की आवाज आती है, कभी चैन करते कभी शॉकर करती है, कभी बाइक गड्ढों में जाती तब आवाज करती, कभी एक स्मूथ प्लेन पे चल रही है तब आवाज करती, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं आवाज करने के। हम देखेंगे कि भाई इस बाइक में आवाज किस टाइम पे है। अब माइक कैप्चर करेगा नहीं उस चीज को। देखो सबसे पहले तो हम फ्रंट के शॉकर चेक करेंगे कि हमारा फ्रंट का शॉकर आवाज कर रहा है। हमारा फ्रंट का शॉकर कुछ आवाज नहीं कर रहा है। अब हमें चेक करेंगे कि हमारा रियर का शॉकर आवाज कर रहा है क्या। हम पीछे से इसको दबा के देखेंगे, हमारे पीछे वाला शॉकर भी आवाज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बाइक जब एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तब इसमें आवाज आ रही है। तो हम चेक करेंगे क्या इसकी चेन में आवाज है, तो चलो इसको डबल स्टैंड पे लगाते हैं और आवाज को चेक करते हैं। अब हमारी बाइक डबल स्टैंड पे लग चुकी है। अब हमें करना क्या, हमें चेक करना टायर को घुमाएंगे कि इसमें आवाज किस चीज की आ रही है। जैसे मैं इसका टायर रोटेट करता हूँ तो इसमें चेन की अलग सी आवाज है, स्मूथ नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी चेन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। उसका एक रीजन है कि हमारी चेन एकदम सूखी चल रही है और इसमें ऑयल नहीं डला हुआ। तो हमें सबसे पहले इसको लुब्रिकेट करना है। इसको लुब्रिकेट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, अपने सबसे पहले आप अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे लगाओ, फिर करो इसको स्टार्ट। जैसे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाए ना, तुरंत अपनी बाइक को फर्स्ट गियर पे लगा दो। आप देख पा रहे हो इसकी चेन मूव कर रही है, आप इसको आराम से लुब्रिकेट कर पाओगे। लुब्रिकेट करते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप इसमें ना कंजूसी ना बरतो। आप इसको प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट करो, आपको जितना भी ऑयल लगे लगने दो, बट आपकी चेन स्मूथ होनी चाहिए। अब आपकी बाइक की जो चेन हो एकदम प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट हो चुकी है, क्योंकि आप यहाँ पे नीचे देखो ऑयल टपक रहा है। इसका मतलब इसमें प्रॉपर मात्रा में लुब्रिकेशन हो चुकी है। अब हम कुछ सेकंड के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी ऑयल की बोतल को रखाएंगे
तो देख पा रही हो हमने तकरीबन इतना ज़्यादा ऑयल इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इस बाइक की ना जो चेन है उसको घुमा के दिखाता हूँ। पहले आपने इसके अंदर नॉइज सुनी थी, अब और चेक कर लो। अब देखो हमारी बाइक में ना सिर्फ वहाँ पे सामने की तरफ आवाज़ आ रही है और वो भी ऑयलिंग होगी ना अपने आप को ठीक हो जाएगी। ये चेन थोड़ी टाइट है इसलिए इसकी हल्की सी आवाज़ बढ़ चुकी है। देखो मतलब जो चूं चूं की आवाज़ है वो खत्म हो गई है। अब ये बाइक एकदम स्मूथ हो चुकी है। जो कि चैन की इसमें प्रॉब्लम थी हमने एक नॉइज को अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कर दिया है। एज यू नो हमने इसकी चैन की आवाज़ अभी भी जस्ट रेक्टिफाई की है। अब इसके जो पार्ट्स है वे हमें पता कैसे लगेंगे कि कौन सा पार्ट आवाज़ कर रहा है और कितनी आवाज़ कर रहा है। तो उसका जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जब आप अपनी बाइक को प्रेस करते हो या फिर हल्के से पंच करते हो तो उसको में आवाज का पता लग जाता है। चलो अब उस चीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वैसे इस चीज का सॉल्यूशन भी है मेरे पास, ये भी हम अभी वीडियो में सोल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को देख रहे हो, इसमें ना एक गैप है और एक गैप का सॉल्यूशन भी मुझे मिल गया है। मैंने कुछ थोड़ी सी रिसर्च करी है, पता नहीं वो सोल्व होगा नहीं होगा, बट पहले हम इसकी ना आवाज चेक करते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट में इसकी आवाज है। सबसे पहले मैं आपको ना आवाज का हल्की ही बता देता हूँ। जब हम बाइक को हैवी थ्रोटल देते हैं तो इसके हेड में से आवाज आ रही है। अब वो हेड की आवाज मैं जब इस वाले पैनल को ओपन करूंगा तो आपको बता दूंगा कि वो हेड की आवाज मुझे जहां लगता है वो वहीं पर है, जो वो पार्ट हमारा वो ही आवाज कर रहा है ऊपर नीचे लग कर। वो मैंने एक्स्ट्रा लगाया जब मैंने हजार ऑन करे थे। चलो यार उसके ऊपर बाद में आते, पर पहले हम इसकी आवाज चेक करते हैं। जैसे कि हमारा ये प्लास्टिक के पार्ट है तो हम इसको हल्के से ऐसे पंच करके पता लगा सकते हैं कि इस पार्ट में आवाज है या नहीं है। हमारे मडगाड़ में कोई भी आवाज़ नहीं है जैसे कि आपने अभी सुना। अब बारी है हमारे जो टैंक का ऊपरी कवर है, लिसन केयरफुली। हमारे जो राइट साइड का टैंक का पार्ट है उसमें भी आवाज़ नहीं है। अब ये हल्की हल्की आवाज़ जो मैं इसके ऊपर पंच कर रहा हूँ वो बस उसी की आवाज़ है। और ये हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है जहाँ का नीचे का हमारा नक्का टूटा हुआ था जो हमने 50 रुपये में ठीक करा था, ये वो वाला पार्ट है। और यहाँ पे देखो आप आवाज़, इसमें भी कोई आवाज़ नहीं है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है हम इसमें चेक करते हैं। इसमें हल्की सी आवाज़ है बट ये चलते हुए इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। अब हमारे जो बैक पार्ट है उसका देखते हैं। राइट पार्ट हमारा एकदम परफेक्ट है। टेल सेक्शन हमारा परफेक्ट है। टेल का सेक्शन हमारा पूरा चेक हो चुका है। अब बारी है नीचे वाले पार्ट की जो कि हमारा बेली गार्ड लगा हुआ है। ये मूवमेंट बिल्कुल कर रहा है पर इसमें आवाज़ नहीं है कुछ। देख पा रहे हो इसमें हल्की सी भी आवाज़ नहीं है इस वाले पार्ट में जो हमारा बेली पार्ट है। अब आवाज़ आ कहाँ पे रही है वो देख लेते हैं। एक जो हमारी प्राइमरी आवाज़ है वो हमारे साइड वाले पैनल में से आ रही है। मैंने चेक कर लिया बट मैं आपको जरूर चेक कराता हूँ। देखो इसका मतलब मुझे सीट निकालनी पड़ेगी और साइड पैनल चेक करना पड़ेगा। जो हमारा लेफ्ट साइड पैनल है बाइक का उसमें आवाज़ है। अब राइट की बारी है। अब देख पा रहे हो राइट वाले पैनल में आवाज़ नहीं है बट हमारे लेफ्ट वाले पैनल में आवाज़ है। और ये शायद तब आई होगी जब हमने इसका टैंक के कवर को ठीक किया था। उस टाइम पे ये में कुछ गड़बड़ रह गई थी तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि ये जो इसके अंदर गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए। और जब हमने इसके सामने वाला काल मंगा रखा उसको भी फिट करेंगे। बट उससे पहले मुझे इसको खोलना पड़ेगा और इसके अंदर जो आवाज़ है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेट्स डू दिस। अब देख पा रहे हो बड़ा पार्ट हमारा पहले से इंस्टॉल है क्योंकि यहाँ पे पहले से एक ग्लास लगा हुआ था वो मैंने हटा दिया था। एक नट यहाँ पे एक दूसरा नट वहाँ पे। हमें इसको लूज करके पहले इस वाले पार्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमारे नट बाहर निकले वैसे ही हमारा ये वाला पार्ट भी
बाहर आ गया है। ये जो हमारा पार्ट है इसको रखते हैं साइड में। जो हमारा झाड़ का पार्ट है, मुझे लगा कि ये आवाज कर रहा है, बट जब मैं इसको यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो फील हो रहा है कि भाई ये वाइब्रेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल टाइट फिट हो रखा है इसके अंदर। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये यहाँ पे थोड़ा बहुत भी हमारा लूज हो। दैट्स मीन हमारा ये वाला पार्ट आवाज कर ही नहीं रहा है। पर फिर भी हम सेफ्टी के लिए जो हमें हल्की सी मूवमेंट नजर आई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर ये एक फोम हल्का सा अटका देते हैं, ताकि ये ऊपर नीचे हल्की सी मूवमेंट ना हो हमारी बाइक जब चले। अब मुझे लगता है कि ये पार्ट इसका मूव नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा। मैं आपके सामने ना एक ओवरले लगा रहा हूँ फोटो का, जो कि मैंने आज ही क्लिक किया अपाची का। वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ये इसको ऊपर एकदम अलाइन हो रखा, बट हमारी बाइक में ऐसा नहीं है। मुझे इसका रीजन नहीं पता, बट अब आप देख पा रहे हो जो हमारे ये वाला पार्ट है ये टूट चुका है, तो इसको भी चेंज करेंगे, बट अभी के लिए इसी से काम चलाएंगे। वो पार्ट कुछ ऐसा लग रहा है बाइक के ऊपर। मैं एक बार आपको हल्का सा सेट करके दिखाता हूँ। वो पार्ट कुछ ऐसे लग रहे हैं बाइक के ऊपर, जैसे कि हमारा बाइक पे ये लगा हुआ है, सेम एज इट इज। अब हो क्या रहा है, अगर हमारा पार्ट ऐसे इंस्टॉल हो रहा है, मैं एक और फोटो लगा रहा हूँ जो कि मैंने उसी बाइक का क्लिक किया था। ऊपर की उसकी प्रॉपर फिटिंग आ रही, बट वो नीचे से ओपन है, और यही सेम सीन हमारे इसी के साथ हो रहा है। इसके टाइम पे जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारा ढंग से इंस्टॉल नहीं हो रहा। पर अब हम अभी ट्राई करेंगे कि जो हमारा बोल्ट है प्रॉपर तरीके से ऐसे ही फिट होके बैठ जाए। दोनों नट है एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुके हैं, और भाई मैं सही बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा पेशेंस का काम है ये वाले बोल्ट लगाने। अब मुझे इनको टाइट करना है, होपफुली ये बिना किसी दिक्कत के टाइट हो जाए। अभी भी इसमें हल्का सा गैप रह गया, पता नहीं कैसे रहा है। मतलब मैं जितना टाइट कर रहा हूँ उतना ज्यादा स्पेस ओपन हो रहा हमारे लिए। आई थिंक इतना ही स्पेस रहेगा इसमें, ऊपर हम इसको और ज्यादा टाइट नहीं कर सकते। उसका शायद रीजन यहाँ पे हमारा जो ये ब्रेक हो रखा है ये है रीजन, और मुझे लग रहा है कि बोल्ट भी एक इसका रीजन हो सकता है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो रहा है। पहले से गैप खत्म हो चुका है, बट एक छोटा सा गैप अभी भी बचा हुआ है। अगर हम हल्का सा लूज और करें तो क्या ये रेक्टिफाई हो पाएगा। फाइनली आवर दिस पार्ट इज आल्सो गुड। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें गैप बहुत कम बचा हुआ है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो ऊपर की साइड हमारा गैप ज्यादा फील हो रहा था वो एकदम कम हो चुका है, तो ये भी एक चीज सोल्यूशन हो चुकी है। और जो मैंने अभी आपको और लेग पे एक फोटो दिखाया था कि हमारा जो यहाँ पे गैप है वो गैप बन गया है, तो ये हमारे टीवीएस की फिट एंड फिनिश है। पर कोई नहीं यार, ठीक है चल जाएगा काम। अब अपाची मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका इंजन देख के ली थी, इसका ये छोटी मोटी चीज देख के नहीं ली थी। नाउ वी हैव टू गो विद आवर साइड पैनल, क्योंकि उसको भी करना ज्यादा जरूरी है। दैट इज आवर साइड पैनल। सबसे पहले तो हमें इसका सीट ओपन करनी पड़ेगी। अब मुझे कुछ नहीं, बस इसके जो ये बोल्ट है ये टाइट करने पड़ेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से सेट हो पाए। बट मुझे लग रहा है कि हमारा ये साइड पैनल ढीला तो नहीं है। मैं बोल्ट टाइट कर देता हूँ। आई थिंक मुझे बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे तभी इसका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमारे पार्ट मूव हो रहे हैं, बोल्ट हमारे पूरे टाइट है। तो लेट्स ओपन दिस। मुझे ये नहीं पता कि भाई इतनी ज्यादा टाइट ये बोल्ट किन्होंने किए हैं, पर अब लूज करके चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। नाउ आवर ऑल द बोल्ट आउट। चेक करते हैं यहाँ से इसका पैनल निकलेगा बाहर। डैश द पैनल। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है मुझे, बट जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी कहीं यहीं पे आ रही है। और ये पार्ट हल्का सा लूज है, पता नहीं कैसे, और पहले इतना लूज नहीं था, ये अभी शायद कुछ हुआ है। और ये हमारा रबड़ का पार्ट है जो कि परफेक्ट है। बात करें हमारे यहाँ पे जो हमारे बोल्ट के पार्ट लगे हुए ये भी टाइट है, और एक ये पार्ट है ये थोड़ा सा लूज है, बट कोई नहीं यार चल जाएगा। एंड आई नो द रीजन वाई दैट पार्ट इज मूविंग टू मच। और मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ, बट अभी मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। पर मुझे पता लग गया है कि ये पार्ट इतना ज्यादा मूव क्यों कर रहा है। अब हम जब टीवीएस के शोरूम में जाएंगे तो इन चीजों को जरूर देखेंगे। ये जो हमारी ये छोटी सी क्लिप है ना ये गायब है इस जगह की। यहाँ पे मैं कोई भी बोल्ट टाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट है, और यहाँ पे बोल्ट टाइट करने से होगा कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब देख पा रहे हो यहाँ पे भी नीचे एक क्लिप लगी हुई है, ये वाली एक क्लिप हमारी यहाँ पे इसके नीचे लगी हुई है। यहाँ ये दो क्लिप यहाँ पे लगी हुई है, एक क्लिप यहाँ पे लगी हुई है, बट ये वाली गायब है, जिसकी वजह से जो हमारा ये वाला पार्ट है वो हिल रहा है। देख रहे हो आप, इसमें मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट है, तो हमारे ये जो बोल्ट है इसमें मूवमेंट है। और अगर हमारी ये वाली क्लिप गायब है और
इस वाले जो बोल्ट है यहाँ पे हमारा साइड पैनल लटका हुआ है। अब जैसे कि हमारी बाइक चलती है तो हमारा क्लिप ना होने की वजह से ये वाला पार्ट में मूवमेंट है और उसकी वजह से हमारा साइड पार्ट में भी कुछ ज्यादा मूवमेंट है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जब हम बाइक को कंपनी में लेके जाएंगे इसके कुछ एक दो पार्ट लेने, वो आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा, तब मैं ये वाली क्लिप ले आऊंगा और वो क्लिप लाने के बाद ये पार्ट हमारा स्टेबल हो जाएगा और उससे भी हमारा जो साइड पैनल जो यहाँ पे लगता है वो भी स्टेबल हो जाएगा और वहाँ पे भी आवाज आनी बंद हो जाएगी। वैसे इसमें इतनी आवाज आती नहीं है क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं से पैर टच रहते हैं जब हम बाइक राइड करते हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा स्टेबल रहता है। बट लूज का मतलब लूज ही होता है और ये चीज अगर आपकी बाइक में लूज है तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जरूर आपको परेशानी करेगी। एंड लेट्स फिट दिस पार्ट वेरी स्मूथली। सबसे पहले तो हमें इसका जो साइड का पार्ट है उसको डालना पड़ेगा एंड नाउ वी हैव टू फिट ऑल द पार्ट। ये बारी में हमारा तकरीबन एकदम फिट हो चुका है। सबसे पहले हमें ऊपर के जो बोल्ट है इनको टाइट करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो जो ये मूवमेंट है ना, ये सिर्फ एक चीज की वजह से मूवमेंट है, हमारे इस वाले पार्ट की वजह से, और इसकी क्लिप मुझे लानी पड़ेगी और वो क्लिप हम जल्दी लगाते हैं। किसी भी एक वीडियो में मैं ये चीजें इन्वॉल्व कर दूंगा। एंड लेट्स फिट दिस टू। अब आप खुद एक चीज नोटिस करो, मैंने इसको दोबारा फिट किया है। वो आवाज नहीं आ रही जो पहले आवाज आ रही थी। पहले इसमें मतलब बहुत अजीब सी आवाज थी, ठक 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 की, बट अभी वो आवाज कम हो चुकी है और ये बाकी भी आवाज हम रेक्टिफाई कर देंगे जब हमारा यहाँ पे ये एक छोटी सी क्लिप लग जाएगी। उसके बाद हमारी बाइक में तकरीबन आवाज खत्म हो जाएगी। तकरीबन क्या, पूरी आवाज इसमें खत्म हो जाएगी। अभी इस बाइक में तकरीबन कहीं पे भी आवाज नहीं है और मैं अभी इसकी सीट को भी फिट कर देता हूँ। अब हमारी बाइक में 1% भी आवाज नहीं है जो कि मैं सुन पा रहा हूँ। जो हमारे ये वाला पार्ट था इसको भी हमने सेटल डाउन कर दिया है, बट ये पार्ट हम रिप्लेस कराएंगे बहुत जल्द। जब भी हमारा सर्विस सेंटर की तरफ चक्कर लगेगा तो इस पार्ट को ले आएंगे। 250-300 के आसपास का पार्ट होगा ये। और आपने देखा कि भाई हमने इसका साइड पैनल भी चेक कर लिया है। हमारे जो टैंक कवर है वहाँ पे भी कहीं पे आवाज नहीं है। एक छोटा सा जो पार्ट लाना वो हमारे जो हमारा टेल लाइट का लेफ्ट साइड का पार्ट है वहाँ पे एक क्लिप लगेगी। वो हम जब गाड़ियों के पास जाएंगे, गाड़ियों का जो काम करते हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि उनके पास ये पार्ट है या नहीं है। वैसे मैक्सिमम टाइम उनके पास ये पार्ट होता है क्योंकि इस पार्ट को गाड़ियों में ज्यादा यूज किया जाता है। एज यू नो, अब हमारी बाइक में एक छोटा से भी कोई आवाज नहीं है। अब बस इस बाइक को एक बार राइड पे लेके जाएंगे। अगर इन फ्यूचर इसमें कोई भी आवाज मुझे सुनाई देती है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। वैसे इस बाइक में इतनी आवाज होती है, प्लास्टिक के जो बॉडी पार्ट्स में आवाज आती है, अदरवाइज इसके पास में कोई आवाज नहीं आती। रही बात हमारे साइलेंसर की, साइलेंसर में भी आवाज होती है बट उनको जब आप वेल्ड करवा लेते हो तो वो आवाज भी गायब हो जाती है। पता नहीं कौन सी बाइक में साइलेंसर की आवाज आती है, बट मेरी बाइक में ये आवाज है। तो इसको तो हम एक बार और वेल्डर के पास लेके जाएंगे। मैं वो वीडियो में पहले आपको एड्रेस कर चुका हूँ कि अगर आपकी बाइक में साइलेंसर में आवाज है तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बढ़िया सा जो वेल्डर है वो इन चीजों को कराएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज कोई भी बेकार से वेल्डर के पास जाओगे तो आपको फिर दोबारा चक्कर लगाने पड़ जाएंगे वेल्डर के पास। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारा जो मैकेनिक आएगा हम उसके थ्रू इसको काम करवाएंगे। क्या पता वहाँ पे हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे पास एक और कुछ आइडिया, अगर हमारा वेल्डर से काम हो जाता तो मैं वो आइडिया रिवील नहीं करूंगा। अगर नहीं होता तो मेरे पास वो आइडिया है, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसको भी सोल्यूशन के तौर पे लेंगे। बट अभी के लिए हमारी बाइक एकदम परफेक्ट हो चुकी है। इसमें आवाज हमने पूरी रेक्टिफाई कर ली है। चेन में भी कोई आवाज नहीं है, हल्की फुल्की चेन में भी आवाज अगर होगी तो उस बारे में भी हम इन फ्यूचर में बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी एक पार्ट चेंज होना रहता है तो मैं उसको भी कुछ सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपकी बाइक में ये चीजें जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे हम बात करें हमारी पल्सर की तो इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है बहुत अच्छी और इसकी वीडियो आप अभी देख ही रहे हो। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।